इजरायली सुरक्षा बलों का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। हाल ही में गाजा के कई हिस्सों में इजरायली बमबारी में 21 और लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी गाजा में स्थित सबसे बड़े हॉस्पिटल पर भी इजरायली सेना ने हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। इस हमले की वजह से हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। इन हमलों के कारण गाजा में युद्ध ने फिर से एक भयानक रूप ले लिया है। इजरायल ने जनवरी में हुए संघर्ष विराम को एक तरफा तोड़ते हुए पिछले हफ्ते से गाजा पर फिर से बमबारी शुरू की। अब तक ये युद्ध थमता हुआ नहीं दिख रहा है। एक और हमास इजरायल के समर्थक अमेरिका द्वारा लगाए गए शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर मिस्र द्वारा किए गए प्रस्ताव को इजरायल और अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इस बीच इजरायल से सटे मुस्लिम देश जॉर्डन ने गाजा में हो रही बमबारी को रोकने की अपील की है और इजरायल के सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन ने गाजा में हो रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत गाजा पट्टी से हमास और उसके सैन्य विंग के 3000 सदस्यों और लड़ाकों को निकालकर निर्वासित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह के प्रस्ताव को पहले दे चुके हैं, जिसे कई अरब देशों ने खारिज कर दिया था। इस योजना में सैन्य और नागरिक नेताओं, साथ ही हमास के अन्य सदस्यों को निर्वासित करने की बात की गई है। इस प्रोसेस के बाद गाजा में हमास का शासन खत्म हो जाएगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा का नियंत्रण संभालने की आज्ञा मिल जाएगी। जॉर्डन का ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने 18 मार्च की सुबह से युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए रमजान के महीने में फिर से बमबारी शुरू कर दी है। सीज फायर तोड़ने के बाद इजरायल ने तेजी से हवाई हमले किए और गाजा को फिर से दहला दिया। इसके परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी शिविरों, हॉस्पिटल्स और धार्मिक स्थलों में शरण लेने को मजबूर हो गए। ये काफी दुखद है कि इजरायल के प्रतिशोध की भावना में जलती हुई सेना रिहायशी इलाकों पर भी लगातार हमले कर रही है। इजरायल का कहना है कि हमास के आतंकवादी नागरिक इलाकों में छिपे हुए हैं, लेकिन ये जानबूझकर युद्ध के नियमों को नजरअंदाज कर रहा है। इजरायल उन नागरिक स्थानों जैसे इमारतें, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और शरणार्थी शिविरों को निशाना बना रहा है। बीते रविवार को भी इजरायल ने दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल पर हमला किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उसे मानवता या युद्ध के किसी नियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर हैरानी की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस मनमानी के खिलाफ चुप हैं। अमेरिका ने पहले ही इजरायल को पूरी छूट दे दी है। नतीजा यह है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को पानी और दवाइयों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हजारों लोग रोज मर रहे हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमास के आतंकी इन जगहों पर शरण ले रहे हैं, जिस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इजरायल का ये आक्रमण न केवल एक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है, बल्कि ये एक मानवीय संकट भी बन चुका है। गाजा में जान माल की भारी तबाही हो रही है और संघर्ष में फंसे नागरिकों का जीवन और स्वास्थ्य दांव पर लगा हुआ है। जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत योजना का उद्देश्य यही है कि गाजा में नागरिकों को इस युद्ध की भयावहता से मुक्ति दिलाई जाए, ताकि वो सुरक्षित जीवन जी सके। हालांकि प्रस्ताव भी तभी सफल हो सकता है जब इजरायल, अमेरिका और अन्य संबंधित पक्ष इस पर सहमति जताएं और युद्ध समाप्त करने के लिए गंभीर कदम उठाएं। गाजा में जारी युद्ध और संघर्ष से स्थिति और भी ज्यादा जटिल होती नजर आ रही है। फिलिस्तीनी नागरिकों को हर दिन नए संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। गाजा में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सिचुएशन है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इजरायल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है जब हमास ने बंधकों को रिहा करने से मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली नेता ये दावा कर रहे हैं कि केवल बल प्रयोग से ही परिणाम मिल सकते हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे इजरायल का ध्यान केवल हमास के लड़ाकों से लड़ने पर नहीं, बल्कि उनके नेताओं को खत्म करने पर ज्यादा है। इजरायल ने पहले गाजा में हमास के प्रमुख इस्साम अल-दालिस को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें वो मारे गए। इसके अलावा इजरायल ने हमास के दूसरे नेताओं को भी मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद हमास के लड़ाके संघर्ष में लगे हुए हैं। हालांकि हमास ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है और अब वो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपना रहा है। गुरिल्ला युद्ध के जरिए हमास को अपनी सेना और संगठन को बचाने में मदद मिल रही है। गाजा में हमास के प्रमुख नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद
हमास ने नेतृत्व परिषद का मॉडल अपनाया है ताकि किसी एक और नेता पर निर्भरता ना हो और एक नेता पर से निर्भरता खत्म हो जाए। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि हमास के नेताओं को इजरायली हमलों से बचाया जा सके। पहले हमास के प्रमुख नेता अल दालिस गाजा में नागरिक प्रशासन का प्रबंधन करते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि किसी सार्वजनिक कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और सभी संस्थानों के बीच तालमेल हमेशा बना रहे। इस बदलाव का एक और प्रभाव ये भी पड़ा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ छोटे मोटे हमले जारी रखे। इस हफ्ते भी तेल अवीव और अश्कलोन पर रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल ने सभी रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास अपने पास बचे हुए लंबी दूरी के रॉकेट्स को फिर से इकट्ठा कर रहा है और सीमित आपूर्ति के बावजूद उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। 23 मार्च को इजराइल ने गाजा के एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हमास के एक राजनीतिक नेता और 5 लोग मारे गए। इजरायली सेना का कहना था कि यह हमला पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था और इसमें सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था ताकि मौके पर कम से कम नुकसान हो। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमला खान यूनिस शहर के नासर अस्पताल के सर्जरी विभाग पर हुआ था। हमास ने इस हमले में अपने राजनीतिक नेता इस्माइल बरहोम की हत्या होने का दावा किया है, जबकि इजराइल ने पुष्टि की है कि हमले का उद्देश्य बरहोम थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया। इजराइल का यह आरोप है कि हमास हॉस्पिटल्स, स्कूल और शरण स्थलों का उपयोग करके ठिकानों के रूप में करता है, जबकि हमास ने इस आरोप को नकारा है। सोशल मीडिया पर हमले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हॉस्पिटल्स की तीसरी मंजिल पर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लगभग 2 महीने के संघर्ष विराम के बाद गाजा के लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे हैं, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर तोड़कर 18 मार्च से हमास के खिलाफ एक नया हवाई और जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले हमास ने बताया था कि एक अन्य हमले में उनके नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई थी। इजरायली सेना ने 22 मार्च को इसकी पुष्टि की थी कि बर्दाविल को मारा गया था। इन घटनाओं से साफ है कि गाजा में स्थिति तनावपूर्ण और हिंसक हो गई है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और ये युद्ध केवल और ज्यादा विनाश लाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के हमलों ने गाजा में फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। गाजा में जो हाल है, गाजा में जो स्थिति है, वो देखी जा सकती है। हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही है। खासकर इजराइल ने हमास से बंधकों को रिहा करने का अनुरोध किया, लेकिन हमास ने इसे नकार दिया, जिसके बाद इजराइल की तरफ से कई हवाई हमले देखे गए हैं।